हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग लेकर के आए हैं। और जो टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है कि थर्ड पार्टी का पूरा परिवार आपको पहचान चुका है। वो आपके बारे में क्या जान चुका है, क्या पहचान चुका है, आज के इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। आपको क्या करना है कि अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से क्लेम कर दीजिएगा और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार जरूर दोहराइएगा। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज के इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज की ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। ओके, अगर इस वीडियो से, इस रीडिंग से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, थोड़ी सी भी हेल्प मिलती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे इसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हमेशा मिलती रहेगी। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट नंबर्स बता दूंगी, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। देखिए, आज की ये जो रीडिंग है ये मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, ये रीडिंग सबके लिए है। आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, कार्ड्स में आपको बता देती हूँ। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट का कार्ड आया है। ओके, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द हैंगमैन का कार्ड, ठीक है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 10 की एनर्जी, नंबर 5 की एनर्जी, नंबर 2 की एनर्जी, नंबर 1 की एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी का पूरा परिवार आपके बारे में क्या जान चुका है, या फिर आपके बारे में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो थर्ड पार्टी और उसका परिवार को अब समझना शुरू हो चुका है कि आपको, मतलब क्या आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, या फिर आप कैसे, किस टाइप के इंसान है, किस टाइप की आपकी पर्सनालिटी है। तो देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स इन्होंने ना आपको 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में देखा। मतलब यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते की वजह से आपको एंजाइटी इश्यू शुरू हो चुका था। आपको हो सकता है कि ना थोड़े से आपका मतलब दिमाग सही ना रहता हो, ठीक है, और इसको ऐसा लगता था, मतलब कि आपको ना पागलपन का दौरा पड़ जाएगा, आपके दिमाग आपका खराब हो जाएगा, आपको एंजाइटी इश्यूज होने लगेंगे, आप बिल्कुल ही पागल हो जाएंगे, आप बिल्कुल ही बिस्तर पकड़ लेंगे, आप चलने फिरने के लायक नहीं रह जाएंगे, आप कोई डिसीजन लेने के लायक नहीं रहेंगे। अगर कोई आपको फैसला लेना है तो आप उसमें कंफ्यूज रहेंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप रातों को सो भी नहीं पाएंगे, आपको अजीब अजीब से सपने आएंगे, डर लगेगा, बेचैनी होगी, आपको लगता है कि आपको मारने पर कोई उतारू, या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज आपके मन में हमेशा डर लगा रहता है, क्योंकि ये चीज इन्होंने कोई ना नेगेटिविटी आपके ऊपर डालने की कोशिश करी थी। देखिए, ये आपसे ये सारी चीजें क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके ऊपर, ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज इन्होंने किसी तरीके की नेगेटिविटी, किसी तरीके की नेगेटिव ब्लैक एनर्जीज आपके ऊपर थ्रो करने की कोशिश की थी, क्योंकि कैसे भी करके ये आपके जीवन में एंजाइटी डालना चाहते थे और एंजाइटी करके ये आपको पागल साबित कर देना चाहते थे, या फिर ये आपको ना पागलपन के दौरे में पड़ते हुए देखना चाहते थे, बौखलाते हुए देखना चाहते थे, चिल्लाते हुए, और आपको नेगेटिव दिखाने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की है। अब देखिए, आपने क्या किया, आपने अपना एक ऐसा ना स्पिरिचुअल का रास्ता चुन लिया, अध्यात्म का रास्ता चुना, जिसकी वजह से कौन क्या कर रहा है, थर्ड पार्टी क्या कर रही है आपको पता है। अपने इष्ट देव पर आपने यहाँ पर मुझे देखिए एनर्जी जो दिखाई दे रही है, महादेव की एनर्जी दिख रही है।
तो आपको पता है यहाँ पर जो 7 नंबर आ रहा है कि आपको पता है कि आप एक ना जगलिंग है, पैसों के लिए है, आपके पर्सन के लिए है, घर वालों के लिए, जिस भी चीज के लिए आप जगलिंग है। आपको पता है कि आपके इष्ट देव आपको कोई रास्ता, कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे, आपको रास्ता जरूर सजेस्ट किया जाएगा, या फिर ये मुसीबत जो आपके ऊपर आई है इससे हल आपको जरूर उनसे ही मिलेगा। मतलब एक समर्पण का भाव आपने अपने परमपिता परमेश्वर, अपने ईश्वर पर आपने सौंप दिया है। आप अपने पर्सन से प्यार करते हैं, अभी भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। आपको पता है कि आपके पर्सन गलत कर रहे हैं, लोगों की गलत संगत में जाकर के गलत चीजें कर रहे हैं, आपको ये चीज दिखाई दे रही है। और थर्ड पार्टी ना इनसे प्यार नहीं करती है, लेकिन पैसों के लिए ही इनका इसके ऊपर जो भी प्यार का नाटक है, एक्टिंग है, ये आपको हमेशा पता है। आपको ये भी पता है कि आपके इष्ट आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएंगे। अब क्या हो रहा है कि आपने अपनी यात्रा शुरू कर दी और इस रास्ते की वजह से ही इनको बहुत ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। तो जो ये कर रहे हैं उल्टा इन्हीं के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर ही सारी चीजें शुरू होना, मतलब डालना जो है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स दिख रहा है कि इसने, इसी के माँ ने, थर्ड पार्टी के माँ जो है कहीं ना कहीं आपको जो एंजाइटी इश्यू देना चाहती थी, आपको पागलपन के दौरे पड़ना देखना चाहती थी, जो बताया था, मतलब कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी की माँ ने आपके ऊपर करने के लिए बोला था और आपको पागल कह के मतलब भेजने की तैयारी, पूरी पागल खाने भेजने की तैयारी ये कर रहे थे। इन्होंने ये तैयारी बिल्कुल ही की थी। लेकिन और उसके बाद ये आपके पर्सन को प्रपोज करते और नेम फेम पैसा सब कुछ इनको चाहिए था, पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ आपके हिस्से का ये चाहते थे। ये सब कुछ छोड़ छाड़ के, आपको छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी से प्यार करें, ये सब चीजें, ये सब सोचते थे कि आपको रास्ते से ऐसे हमेशा के लिए हटा दिया जाए, आप पागल खाने वालों के खाने भेज दिया जाए या फिर ऐसे रास्ते में ही फेंक दिया जाए, क्योंकि आपका मेंटल जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब करना चाहते थे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये ऐसा ही चाहते थे कि आपको रास्ते से हटा दिया जाए और उसके बाद ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पर्सन की लाइफ में चले जाए, पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ इनको मिल जाए। और ये सब कुछ ना पहले से ही प्री प्लान था, आपको बदनाम करना, आपके पर्सन से आपको अलग करना, ये सब कुछ पहले से ही प्लानिंग थी। थर्ड पार्टी के परिवार ने कहा आप गलत इंसान हैं, आप फैमिली हैंडल नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती इस शादी में आए हैं, जबरदस्ती का आपने शादी किया है, आपके पर्सन आपसे खुश नहीं है। ओके, थर्ड पार्टी ने ये सारी चीजें, अफवाहें सभी लोगों के बीच में फैलाई ताकि जो इनका फ्यूचर का प्लान था, जो पागल खाने भेजने का या फिर पागल साबित करने का, ये बहुत ही स्मूथली इनका आगे की तरफ प्रोग्रेस होता रहता। ठीक है, लेकिन आपने पेशेंस रखा, आपने साइलेंस रखा, आपने फेथ नहीं छोड़ा, आपने परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखा। आपका शांत रहना, आपका स्पिरिचुअल होना, आपका किसी के लिए बुरा ना चाहना, बुरा ना सोचना, ये चीजें थर्ड पार्टी के लिए सबसे बड़ा डर का कारण बन गई, सबसे बड़ा हार का हिस्सा बन गई। अब उन्हें समझ आ चुका है कि आपको गिराना आसान नहीं है, आपको हराना आसान नहीं है। ये जितना आपको कमजोर समझ रहे थे कि हम तो इसको चुटकियों में हरा देंगे, ठीक है, वो उतना आसान नहीं है। आप मेंटली बहुत स्ट्रांग है, आप लोगों को, चीजों को फेस करना जानते हैं। कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस एंजाइटी का कर्ज उन्होंने आपके लिए सोचा था, वही एंजाइटी अब उनकी अपनी बेटी, बच्चे, परिवार में दिख रहा है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा सदस्य है जो बहुत स्ट्रांग वाली एंजाइटी, देखो कोई भी चीज जो होता है ना वो 3 फेज में होता है, चाहे कोई भी बीमारी हो, एक लोअर फेज होता है, एक मीडियम फेज होता है और एक हाई फेज होता है। तो यहाँ पर जो एंजाइटी हुआ है वो एक हाई फेज का एंजाइटी हुआ है, मतलब कि बहुत ही स्ट्रांगली किसी चीज को लेकर के, किसी इंसान को, इनके जीवन, मतलब इनके घर परिवार में किसी को हुआ है बहुत स्ट्रांग एंजाइटी। ये अब हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं, पैनिक अटैक्स देख रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं सबके, ये सब चीजें इनके घर परिवार में शुरू हो चुका है और यहाँ पर जो है अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। अब थर्ड पार्टी सोचने लगी है कि ये इंसान आखिर है क्या चीज,
आपके बारे में सोच रही है कि आप इतनी शांत, इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर आती कहाँ से है भाई, क्योंकि इन्होंने जितना भरसक हो सका इन्होंने प्रयास कर लिया, बट कोई भी काम इनका मतलब प्रयास, कितनी भी कोशिश इनकी काम ही नहीं आ रही, क्योंकि आप बदनामी के बाद भी खड़े रहे, आप टूटे नहीं, आप झुके नहीं, आप हारे नहीं। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड साफ कह रहा है कि आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है ही नहीं। आप आज भी अपने पर्सन से सच्चा प्यार करते हैं, आप जानते हैं आपका पर्सन रास्ता भटक गया है, दो नावों पर सवार है आपका पर्सन, सही गलत में कंफ्यूज्ड है, लेकिन आपको भरोसा है सच देर से ही सही लेकिन जीतता जरूर है। फ्रेंड्स, यूनिवर्स का मैसेज साफ है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वही खुद उसमें गिरते हैं। आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, इसीलिए आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। आज डर उनके घर में है, बेचैनी उनके घर में है, तमाशा उनके घर में है, और आप प्रोटेक्टेड हैं। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।